राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 28वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वे उनके द्वारपाल बन गए। प्राचीन काल में वर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु के परम भक्त थे और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान उन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय की बात है कि राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ पूर्व विधि से संपन्न हो गया। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है वह उतना ही उसका रहेगा। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दे दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम गाह हो जाओ। अजय ने जय को शाप दिया, कहा कि मैंने तुम्हारा शाप स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अभिमानी हो, इसलिए हाथी हो जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए आए तो उन्होंने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे हो जाएंगे। हे कृपा सागर, अब आप ही हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग कर ही लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का वे नियम से व्रत और पूजन करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु जी को स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र पद्म धारी भगवान सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए उन दोनों को अपना रूप दिखाकर बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों पर भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। विप्रिय अपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग दो। नित्य भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा करो। एकादशी व्रत करो। गो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल, बैंगन और मूली नहीं खानी चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान ही गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान दूसरा फल देने वाला कोई तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रत नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्त का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है, कहता है, सुनाता है, वह मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको 28वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।